क्या आप जानते हैं किस प्रतिज्ञा को इतिहास में सबसे बड़ा माना गया है? यह कहानी है देवव्रत की, जिन्हें दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। गंगा की लहरें हमेशा की तरह बह रही थी, पर उस दिन कुछ अलग था। महाराज शांतनु ने महल से देखा, धारा अचानक रुक गई है। घोड़े पर सवार होकर वे किनारे पहुंचे तो देखा एक तेजस्वी दिव्य आभा वाला युवक अपने बाणों से बांध बनाकर नदी का प्रवाह रोक रहा था। अचानक लहरें सुनहरी प्रकाश से चमक उठी और उनमें से प्रकट हुई देवी गंगा। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, राजन, यह आपका पुत्र देवव्रत है। मैंने इसे वर्षों तक अरष्यों और गुरुओं के सान्निध्य में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी है। अब मैं इसे आपके पास सौंप रही हूं। शांतनु की आंखें भर आई। पिता पुत्र ने एक दूसरे को गले लगाया और वर्षों का विरह पिघल गया। समय बीतते बीतते महाराज शांतनु का हृदय मछुआराज की सुंदर पुत्री सत्यवती पर आ गया। सत्यवती के सौंदर्य और सौम्यता ने उनका मन मोह लिया, पर जब विवाह का प्रस्ताव उसके पिता के पास पहुंचा तो उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मेरी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी, तभी यह विवाह संभव है। शांतनु मौन रह गए। वे राज्य के उत्तराधिकारी अपने पुत्र देवव्रत को ठुकरा नहीं सकते थे, पर सत्यवती से दूर जाने का दर्द भी सहन नहीं कर पा रहे थे। पिता के चेहरे पर यह गहरी पीड़ा देख देवव्रत का हृदय कांप उठा। एक दिन दरबार के मध्य गगनभेदी स्वर में उन्होंने घोषणा की, पिता के सुख के लिए मैं आज से राज सिंहासन का त्याग करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं होगी, ताकि भविष्य में मेरे वंश का कभी इस राज्य पर दावा न हो। इस भयंकर प्रतिज्ञा के साथ दरबार स्तब्ध रह गया। आकाश से पुष्प बरसने लगे और देवव्रत का नाम सदैव के लिए भीष्म हो गया। वही योद्धा जिसने अपने जीवन का हर सुख पिता के प्रेम पर बलिदान कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।